अस्सलाम वालेकुम, आई एम उर्ू जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम पोजेशन कहते हैं। पोजेशन से क्या मतलब होता है, यानी कोई चीज आपकी मिल्कियत में है। मिल्कियत से क्या मतलब है, अगर कोई चीज आपकी अपनी है और इस तरह के सेंटेंसेस आपने इंग्लिश में बनाने हैं कि मेरे पास सेल फोन है, आपके पास कुछ वक्त है, हमारे पास कुछ स्किल्स हैं, कोई भी चीज जो आपकी अपनी है और उसको बताने के लिए जो हम सेंटेंस बनाते हैं इसको हम पोजेशन के सेंटेंसेस कहते हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं पोजेशन। इंग्लिश में जब भी हमें ऐसा कंसेप्ट मिलता है कि किसी चीज के हवाले से अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स बतानी है कि ये चीज हमारी अपनी है, क्योंकि कोई भी चीज जो हमारी अपनी होती है, इस तरह के सेंटेंसेस हम यही कहते हैं कि मेरे पास अपना सेलफोन है, मेरे पास सम डिग्रीज मौजूद है। तो ये सब चीजें जो आपकी अपनी है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम पोजेशन में बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम देख सकते हैं एनीथिंग दैट यू ओन। ओन का मतलब क्या है, जो आपकी अपनी है, जिस पर आपका कब्जा है, जो कि आपकी अपनी है, यानी आपकी बिलोंगिंग्स में से है। एनीथिंग दैट यू ओन। इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, यानी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी जो इंसान है कह रहा है कि मेरे पास ये चीज है। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। देन हमें हैव या हैज को लेकर आना है। बीच में स्लैश का मतलब ये है कि या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनकी एलोकेशन कैसे होगी। एंड हैव और हैज के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यानी वो चीज है, वो जिस चीज के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज है, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड टू मेक नेगेटिव हमें यहाँ पर डू एंड डस का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किया था डू एंड डस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इंग्लिश में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट के बाद डू एंड डस, देन हमारे पास कौन आएगा, नॉट, यानी नेगेटिव मंफी जुमला है, देन नॉट आएगा। देन हमें सिर्फ यहाँ पर हैव लगाना है, क्योंकि नेगेटिव के सेंटेंसेस में हैज की कोई जरूरत नहीं होती है। हैज ऑलरेडी कन्वर्ट किसमें हो जाता है, हैव में। एंड देन हमारे पास कौन आएगा, सेम ऑब्जेक्ट। जब हम इसका सवालिया जुमला बनाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव, सो इन टर्म्स ऑफ द इंटेरोगेटिव हमें डू या डस पहले लेकर आना होता है। देन हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन हैव एंड ऑब्जेक्ट, यानी इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ड पहले, देन सब्जेक्ट, देन हैव एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने डिस्कस किया हैज की कोई गुंजाइश नहीं है नेगेटिव में, यानी मनफी जुमले में, और इंटेरोगेटिव में यानी सवालिया जुमले में। क्योंकि जब भी हमारे पास डज आ जाता है ना, तो फिर वो हैज ऑलरेडी कन्वर्ट किसमें हो जाता है, हैव में हो जाता है। अभी जरा हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस करने से पहले हम इसके तीन ऐसे बेसिक रूल हैं जो कि पता होने चाहिए, और अगर आपको मालूम नहीं है तो जरा उनको देख लेते हैं हम, क्योंकि इनके बिना पोजेशन के कंसेप्ट को पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। सो द रूल नंबर फर्स्ट, आई वी यू दे, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था देयर आर 7 काइंड ऑफ द सब्जेक्ट, आई वी यू दे, ही शी और इट। तो आई वी यू दे के साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है जब भी अगर हमने बनाना है कि मेरे पास या हमारे पास या आपके पास, या फिर दो या दो से ज्यादा लोग जो कि कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये है, तो जब भी उनकी बिलोंगिंग्स के हवाले से बात हम करेंगे तो यहाँ पर हैव ही आएगा। रूल नंबर सेकंड, व्हेन वी मेक नेगेटिव, जब भी हम नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाते हैं, ओनली हैव कम्स, ओनली हैव की ही एलोकेशन होगी, हैज यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे कि अभी हमने वर्बली इसको डिस्कस भी किया है। और रूल नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि ही शी और इट हमारे पास हैज के साथ आता है। यानी अगर इस बात को हम आसानी के साथ कहें तो इसका कुछ मतलब ये है कि जब भी हम पोजेशन के कंसेप्ट को देखते हैं तो आई वी यू दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करके आगे वो चीज बता देते हैं, और ही शी इट के साथ हैज का इस्तेमाल करके आगे वो चीज बता देते हैं जो उनके पास मौजूद है। लेकिन जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो देयर इज नॉट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग हैज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हैव ही रहेगा, हैज की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आइए जरा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, आई हैव अ पेंसिल, मैंने अपनी बात की है कि मेरे पास पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेंसिल। लेकिन अगर हमने इसका नेगेटिव बनाया है सो आई डोंट हैव अ पेंसिल। अच्छा, यहाँ पर हमने डू नॉट लिखा है, तो एक ऐसी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि जब भी हम राइटिंग वगैरह में हो, किसी भी एग्जाम्स में हो या कहीं पर भी जा रहे हो, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी के हो या आईएलटीएस वगैरह में, तो हमें डोंट यानी कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना अलाउ नहीं होता है। इन फॉर्म ऑफ द रिटन वी आर कंपेल्ड टू राइट बाय डू नॉट।
इंडिविजुअली यानी सेपरेटली हमें लिखना है, डोंट करके नहीं लिखना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट अलाउड बिकॉज कॉन्ट्रैक्शंस आर कंसीडर्ड एज लेस फॉर्मल. सो आई डोंट हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंसिल की जगह कह देती कि मेरे पास सेल फोन है, आई हैव अ सेल फोन, लेकिन अगर नेगेटिव जाता था तो आई डोंट हैव अ सेल फोन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. वी हैव सम टाइम, यानी हम लोगों ने कुछ खास इशारा किया कि यार अभी कुछ वक्त मौजूद है हमारे पास. वी हैव सम टाइम, हमारे पास कुछ वक्त है. लेकिन जब हमने नेगेटिव बनाया वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है. इनफ को यहाँ पर हमने मुनासिब के सेंस में इस्तेमाल किया है कि वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास मुनासिब यानी एक अच्छा खासा वक्त मौजूद नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है. यू हैव अ गिफ्ट, यहाँ पर मैंने आपसे मुखातिब होकर कहा कि आपके पास एक गिफ्ट मौजूद है. यू हैव अ गिफ्ट, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे यू डू नॉट, लिखने में वरना हम इसे पढ़ने में यू डोंट हैव अ गिफ्ट, आपके पास गिफ्ट मौजूद नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक बहुत खूबसूरत घर है. मैं किसी खास फैमिली की तरफ इशारा कर रही हूँ क्योंकि फैमिली का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग, तो फैमिली की तरफ मैंने इशारा किया कि दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. लेकिन अगर वो नेगेटिव आ जाएगा जुमला तो क्या हो जाएगा, दे डोंट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रीटमेंट चेंज होने जा रही है बिकॉज वी आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ही शी और इट. तो हम देख लेते हैं ही के साथ क्या हो रहा है. ही हैज अ स्पोर्ट्स बाइक, उस लड़के के पास स्पोर्ट बाइक है, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ही डज नॉट हैव अ स्पोर्ट बाइक. तो यहाँ पर लफ्ज हैव ने इस बात की एम्फेटिक कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है कि नेगेटिव में ही शी इट के साथ हमें हैज नहीं लगाना है, हमारा हैज ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैव में हो जाएगा. शी हैज सम स्किल्स, उस लड़की के पास कुछ स्किल्स मौजूद है. शी हैज सम स्किल्स, लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव बनाएंगे शी डज नॉट हैव एनी स्किल, क्योंकि इन फॉर्म ऑफ द नेगेटिव सम हमारे पास एनी में कन्वर्ट हो जाता है. ये एक मजीद एक डिटेल कॉन्सेप्ट है और इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सम हमारे पास एनी में क्यों कन्वर्ट हुआ है. लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है कि अगर वो लड़की कह रही है कि मैंने उस लड़की की तरफ इशारा किया कि शी हैज सम स्किल्स, लेकिन अगर नेगेटिव हम बनाएंगे तो सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनी में. शी डज नॉट हैव एनी स्किल, उसके पास कोई स्किल नहीं है. एंड लास्ट वन, इट हैज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, हम इसको यूं भी कह सकते हैं इट हैज अ कैपेसिटी, तो आप यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं. इट हैज अ कैपेसिटी बना खाली इट हैज कैपेसिटी भी काफी है. इट हैज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, मैंने किसी बेजान चीज की तरफ इशारा किया है, हो सकता है यहाँ पर कोई टैंक हो, कोई स्टोरेज फॉर्म हो. मैंने कहा कि भाई इसके पास इतनी गुंजाइश है कि ये पानी को स्टोर कर सकता है. इट हैज कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी के बाद मैंने टू स्टोर वाटर, तो जब भी मैंने लफ्ज टू का इंतखाब किया तो टू के बाद अगर एक्शन वोकेबुलरी आती है तो ज्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इट हैज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर, लेकिन अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आ जाएगा इट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू स्टोर वाटर. तो हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को देखा कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन, कि मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, हमारे पास कुछ है, या कुछ लोगों के पास है, एंड सेम कॉन्सेप्ट हमने ही शी और इट के साथ भी देखा. तो यहाँ पर हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि पोजेशन के सेंटेंसेस में आई वी यू दे के साथ हमें हैव लगाना होता है एंड ही शी इट के साथ हैज आता है. एंड व्हेनेवर वी मेक द नेगेटिव सो ओनली द एलोकेशन ऑफ हैव कम बिकॉज वी डोंट नीड टू यूज हैज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. मैंने यहाँ पर इंटेरोगेटिव तो नहीं बनाए हैं, लेकिन आई वांट यू टू मेक द इंटेरोगेटिव ऑफ दी सेंटेंसेस एंड आई विल रेक्टिफाई योर check, and I want you to make the sentences of these sentences and I will rectify your work. अगर वीडियो समझ आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें.